नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। सबसे पहले आपको मेरे और इस चैनल की तरफ से दीपावली एवं नूतन वर्ष की हार्दिक 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 शुभेच्छा। बहुत बहुत शुभेच्छा। शुभ दीपावली आपको। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपसे लक्ष्मी जी शिंदे के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, लक्ष्मी जी शिंदे जो साईं भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने 45 वर्षों तक साईं बाबा की सेवा की है। बाबा उन्हें लक्ष्मी माता की तरह आव पुकारते थे, लक्ष्मी माता। इस प्रकार शिरडी में एक पंडित रहते हैं। वो पंडित जी को बाबा से बहुत घृणा थी। एक दिन ऐसा होता है, दीपावली का समय होता है, तो वो पंडित जी और कुछ दुकानदार एक जगह पे मिल जाते हैं। वे बातें करते रहते हैं। पंडित जी को बाबा के प्रति बहुत घृणा रहती है। वे दुकानदारों को कहते हैं, देखो ये बाबा दिन ब दिन अलग अलग कुछ चमत्कार वगैरह बता बता कर लोगों को की ओर खींचे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई पाखंडी है। तो उनको वहां से दूर करने का ये एक मौका है। दीपावली का समय है। यदि दीपावली में कोई दीप नहीं जलाता तो उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। यदि वो सिद्ध पुरुष है तो भी वहां पे लक्ष्मी नहीं आएगी, अगर दीप नहीं जलेंगे तो आप दुकानदारों को कहते हैं, आप उनको तेल मत दीजिएगा। दुकानदार भी कहते हैं, जी पंडित जी, हम उनको सीधी तरह कैसे ना नहीं बोलेंगे। हम उन्हें कहेंगे कि देखिए, हम तो ऑर्डर देने वाले थे, लेकिन हमारे पास तेल है ही नहीं, ऑर्डर आया ही नहीं, तेल त्योहार था इसके लिए। तो हमारे पास दुकान पर भी तेल नहीं है और घर पर भी तेल नहीं है। हम किसी गांव वाले को भी तेल नहीं देंगे, साईं बाबा को भी नहीं देंगे और गांव वालों को भी नहीं देंगे। हर बार की दूसरा दिन आता है, हर बार की तरह बाबा, जैसे शाम के समय बाबा जाते थे दुकानदार के पास तेल लेने के लिए, मस्जिद में दिए जलाने के लिए। हर बार की तरह बाबा गए, लाला आज दीपावली है, आज थोड़ा तेल ज्यादा दीजिएगा। लाला कहते हैं कि माफी चाहता हूं, आज मेरे दुकान पर तेल नहीं है, मेरे घर पर भी दिए जलाने के लिए तेल नहीं है। मैंने ऑर्डर दिया था कल, लेकिन त्योहार के कारण वह ऑर्डर आया नहीं, तो मेरे पास अभी तेल नहीं है। साईं बाबा वो कहते हैं ठीक है। फिर वह दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं। सभी दुकानदार ऐसे उन्हें जवाब देते हैं। साईं बाबा अपने मस्जिद में जो द्वारका माई है वहां पर जाते हैं। उनके जो भक्त होते हैं कुंभार, वो कुंभार उनके लिए दीपक लेके आते हैं, बहुत सारे दिए लेके आते हैं मिट्टी के बना के। लेकिन उनके पास तेल नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को भी मन में ऐसी इच्छा होती है कि इस बार हम दीपावली बहुत धूमधाम से मनाएंगे द्वारका माई में, लेकिन किसी को तेल मिलता नहीं, गांव वाले को नहीं, किसी को। उतने में जब वो बातें करते रहते तो लक्ष्मी जी, जब वो छोटे रहते तो लक्ष्मी जी के आंखों में से आंसू गिरते हैं कि हम दीपावली नहीं मना पा रहे। तब बाबा कहते क्यों नहीं मना पाएंगे। जो लक्ष्मी जी का आंसू की बूंद होती है वह बाबा पानी में डाल देते हैं, पानी के घड़े में, और उस पानी के घड़े को गांव वालों के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी दीपक है उनमें ये पानी डाल दो और जलाओ, ये दीपक जलते रहेंगे। और उन्होंने द्वारका माई में दीपक लगाए और दीपक जलते रहे। फिर बाबा ने कहा कि ये घड़ा ले जाओ और जितना गांव में लोग हैं पूरे गांव वाले को इसमें से पानी दे दो और उन्हें कहो कि इससे दीपक जलाइए। वह दीपक सुबह सूरज आने तक जलते रहेंगे। और लोगों ने क्या किया, पूरे गांव में जितने थे सबके पास वह घड़े का पानी दिया और लोगों ने दिया जलाया। इस प्रकार दीपावली उन्होंने मनाई। लेकिन कुछ लोगों के घर में तेल नहीं था। जी हाँ, वह दुकानदार और पंडित जी। दुकानदार जी जब घर जाते हैं तब उनकी पत्नी होती है, वह कहती है कि दिया जलाना है, तेल लाइए। वो कहते हैं तेल तो था ना घर में। वो बोलते नहीं है। उनके दुकान पे भी तेल नहीं होता है और घर में भी तेल नहीं होता है। जो कुछ स्टॉक होता है पूरा खत्म हो गया रहता ही नहीं वहां पर। वह जाते हैं पंडित जी के पास, कहते हैं पंडित जी आपकी वजह से हमने गलती की है,
बहुत बड़ा पाप किया हमने। बाबा को हमने मना किया और हमारे पास ही तेल खत्म हो गया है और पूरे गांव वाले दिवाली मना रहे हैं केवल हमें छोड़कर। हम आपकी बातों में आ गए और वह जाते हैं हमारे साईं बाबा के पास। साईं बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमने आपसे झूठ कहा, हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। बाबा कहते हैं माफी क्या मांगना, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही सबसे बड़ी माफी है। इस तरह बाबा उन पे दया करते हैं और बाबा उनको तेल दिला देते हैं। जब वो जाते हैं दुकान पे तो उनके दुकान पे तेल होता है और घर पे भी तेल होता है और बाबा की तरफ से भी एक घड़ा उनको बाबा दे देते हैं, ये लीजिए। यह थी दीपावली की कहानी। जब लक्ष्मी जी छोटे थे तभी की ये कहानी थी। मैं अगले वीडियो में दूसरी कहानी कहूंगा लक्ष्मी जी की, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखते नहीं आप देखते हुए नहीं स्क्रॉल कर दोगे, 13, 14, 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो इसीलिए मैं 2 हिस्सों में आपसे कहूंगा। एक्चुअली 3 हिस्से बनेंगे इस कहानी के, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा 2 हिस्सों में इस कहानी को पूरा कर दूंगा। यह कहानी थी लक्ष्मी शिंदे जी की बचपन की कहानी, जो बाबा के साथ उन्होंने चमत्कार देखा। और पूरी जो कहानी लक्ष्मी जी की वो मैं अगले वीडियो में आपसे कहूंगा। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सलामत रहिए और मुझे इस प्रकार आपका प्यार देते रहिए। मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी रोचक कथाएं लाता रहूंगा। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आपकी रजा लेता हूँ। ओम साई राम।